तो ये एक एक के सिक्के इतने सारे इकट्ठा हो रखे थे। मुझे क्या लगता है हाँ, हम ही गलत है। तो इन्होंने बोल दिया है कि 5 PM ओके है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है नया दिन और बहुत ज़्यादा गर्मी है जापान में तो। और अगर आप ये बादल देख के कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सुबह इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। और मैंने आज इसलिए भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरा कोई मूड ही नहीं था कुछ करने का। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ एक तो ग्रोसरी लेने, दूसरा शोगन साहब के हेयर कट के लिए अपॉइंटमेंट लेने। तो फिर अभी मौसम बढ़िया हो तो इसलिए जा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा आज कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। और बात करूँ अगर मॉर्निंग वॉक की, तो बस अब हो गया हमारा वो जो टांट्रम होता है ना कुछ दिन का मॉर्निंग वॉक का। तो 3-4 दिन लगातार गए तो आज उठे ही नहीं यार। एक तो गर्मी इतनी है, नींद ही सुबह आती है बढ़िया ठंड में। रात को तो ऐसा होता है कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। मैं और शोगन साहब वेट कर रहे हैं कब ये वाला स्टोर खुले, क्योंकि एक तो हमारे घर के पास हो जाएगा ग्रोसरी स्टोर बढ़िया और इस पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे लगा है सब्जी का बढ़िया स्टॉक, तो मैं सोच रही हूँ खीरे ले लिया जाए। 2 खीरे ले लेते हैं, फिर बैंगन ले लेते हैं। शुगर साहब के फेवरेट है इसलिए ले रही हूँ। मुझे तो कोई इंटरेस्ट आया नहीं इसे बनाने में, ना ही अच्छे बने ये। दूसरा एक चेरी टमाटो, और तीसरा हम ये हरी मिर्च ले लेते हैं। ये हरी मिर्च तीखी नहीं होती, बट एज अ सैलेड के रूप में आप खा सकते हो, इसलिए लेते हैं मैं इसको। 100, 200, 300, 400, 500। तो जापान का 500 येन कुछ ऐसा दिखता है। और जापान की करेंसी कैसी होती है वो सब के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल अभी हम इसमें डाल देते हैं और इस दुकान को क्लोज कर देते हैं और इसे डालते हैं अपने बैग में। तो ये है बाबा की शॉप, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहुत रेयर होगा कि जापान में बिना अपॉइंटमेंट आप हेयर कट करवा लो। हम लोग इस वाले बार्बर पे इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो ये हमारे बजट में बैठता है, दूसरा ये बहुत बढ़िया करता है। तो अंदर चलते हैं अभी। हाय। तो इन्होंने बोल दिया है कि 5 PM ओके है, फ्री है वो। तो अब हम शोगन साहब को फोन करेंगे, फिर वो ऑफिस से निकलेंगे, फिर वो इधर आएंगे। जब तक हम कर लेते अपनी ग्रोसरी। तो अब मैं वॉक करने जा रही हूँ फार्म्स की साइड ही। मैंने शोगन साहब को बोला मैं ड्रग स्टोर जा रही हूँ, वहां से ग्रोसरी लेके सीधा शॉप पर मिलूंगी। कह रहे नहीं 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 नहीं, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। क्योंकि शोगन साहब को लेनी होती है आइसक्रीम, 110% लेनी होती है। तो जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, वो मुझे अकेले ग्रोसरी करने जाने ही नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बहाने वो कोई ना कोई ड्रिंक या फिर कोई ना कोई आइसक्रीम ले ही लेते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने स्टेप काउंट्स इधर फार्म्स की साइड पे पूरे कर लेती हूँ। अभी उनको आने में हाफ एन आवर तो लगेगा ही। और आज इतने प्लेन चल रहे हैं ना, इतने प्लेन चल रहे हैं ऊपर से, हर बैक टू बैक आ रहे हैं। क्या पता यहाँ पे भी कुछ होने तो नहीं वाला वॉर का। यहाँ पर आप जितने भी ये बड़े बड़े घर देख रहे हो ना, मोस्टली ये सब फार्मर्स हैं। बहुत दिल को खुशी होती है यार कि इनके फार्मर्स भी कितने रिच हैं, कितना बढ़िया सब कुछ इन पे फैसिलिटी है। बढ़िया गवर्नमेंट ने रोड वगैरह बनाया हुआ है। एक और एरोप्लेन आ गया आज। आ सकते हैं, इधर चलते हैं। बस ऐसा ऐसा एक घर हो बढ़िया से कॉर्नर पे, चारों तरफ उसकी धूप लगती हो, बढ़िया वेंटिलेशन हो, आसपास पूरे फार्म्स हो खुद के अपने, और उसमें खेती करें। बस सुकून वाली लाइफ। हाय हाय, इतना सुकून। जापानीज हाउस में ना इतना सारा सामान होता है, छोटी से छोटी चीज के लिए आपको इक्विपमेंट मिल जाएगा। ये अनियन का खेत है, और ये देखो क्या होता है ना, अनियन डिग करने के बाद आई थिंक उनको सुखाना होता है, बट इन्होंने शायद खेत में ही रख दिया सूखने के लिए। कितना ज़्यादा गल चुका है। और ऊपर से यहाँ इस पॉइंट पे इतनी गंदी स्मेल है, क्योंकि अगर प्याज गर्मी में सड़ जाता है ना, उसका बहुत गंदा स्मेल आता है।
और आप देखोगे पूरे फार्म में वहां से वहां तक, वहां से वहां तक पूरा अनियन ही अनियन है। हम लोग सब लोग जैसे गांव से शहर आ गए, शहर से फिर आगे दिल्ली एनसीआर चले गए। लेकिन अगर मुझे लगता है हमारे गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ होती, हमारे गांव में ऐसे बढ़िया बढ़िया रोड होती, इतनी एडवांसमेंट होती, तो कौन नहीं रहना चाहेगा गांव में, बताओ। फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की उसमें हमारे माँ बाप छोटे छोटे शहरों में आए और फिर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हम लोग फिर और आगे निकल गए, दिल्ली एनसीआर तक पहुँच गए। बट वो जो सुकून था ना लाइफ का, वो मिस हो गया। सो मैं वॉक करते करते इस साइड पर आ गई और यहाँ मुझे मिलते हैं बढ़िया बढ़िया करेले। तो मैं सोच रही हूँ कि करेले ले लिया जाए। करेला और प्लस भिंडी। सो यहाँ से लिया है मैंने करेला 300 प्लस 200, 500 हो गया। और यहाँ से लेना मैं इसलिए भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स ना ऑर्गेनिक होते हैं, स्पेशली इस वाली आंटी के। और ये कोई भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती है। तो अब इसमें डाल देंगे पैसे। ओ, 200, 300, 50, 400 और ये है। ओके, वीडियो का चक्कर, वीडियो का चक्कर, कंटेंट। जी एट प्रेजेंट ना हर फार्म में ये वाली सब्जी ज़रूर लगी हुई है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अरबी है, क्योंकि ऐसे ऐसे पत्ते ना पतीड़ बनाने में शायद यूज़ होते हैं हिमाचल साइड, जिस पे ये इसको अच्छे से क्लीन करके इस पे बेसन वगैरह लगाकर स्टीम करते हैं। बाकी अगर किसी को पता हो ये क्या है तो बता देना, मेरे हिसाब से तो ये अरबी है। सो दोस्तों, क्लाइंट आ चुका है बार्बर का। आज मैं टॉयलेट गया था, कितने बड़े हो रहे थे, मैं कहा यार गंदा लग रहा हूँ। और क्या, अभी ट्रिप पे भी जाना है, फिर तुरंत कटवाओगे तो बहुत बेकार लगेगा। शोगन साहब को ना मैं पिछले वीक से कह रही हूँ कि हेयर कट ले लो, हेयर कट ले लो, बट कह रहे नहीं नहीं छोड़ना, क्या ही है, ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ। आज उनको खुद रियलाइज हुआ तो वो खुद आ गए। और अभी नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक जापान में होने वाली है समर हॉलीडेज, बच्चों की भी ऑफिस वालों की भी। तो हम लोग जाएंगे ट्रिप पे। कहाँ जा रहे कैसे जा रहे हो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ शोकन साहब समझा रहे हैं कि हेयर कट कैसे करना है।長野のどこに行ってくる？まあ、予定があります。まだ予定ですよね。今、7月の休みで、その後、あんたにもね、その後、インドリーズは、いかないけど、少しだけ。2、3、4、5、6、1、8と500ね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとう。ये लोग भी कुछ ना कुछ रिलीजन वगैरह तो वो करते हैं ना। ये क्यों पूछ रहा था बियर्ड के बारे में? एक्चुअली बोल रहा था कि मतलब खुद से करते हो क्या बियर्ड? हाँ। मैंने कहा हाँ ये तो मैं खुद से कर। एक्चुअली आखिरी में क्या हुआ, मैं सोचा घर जाके काट लूंगा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो गैप आया ना, हाँ। उसको कैंची के साथ ठीक कर रहा था। अच्छा। तो बोल रहा ये, मैंने कहा ये मैं घर जाके करूँगा खुद से, मेरे पास मशीन है, इंडिया में मैं खुद से ही काट लेता हूँ। तो बोला कि वो तुम यहाँ तक नहीं रखते? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली वो जो इंडियंस हैं, हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में तो रखते नहीं है, या इतनी थोड़ी बहुत रख लेते हैं। मैं कहा मोमेडियम रखते हैं यहाँ तक ज्यादा। अच्छा, मुझे लगा ये भी इसलिए पूछ रहा था कि तुमने इतनी नहीं रखी हुई बियर्ड, ये वो। हो गया ठीक साइकिल? ऐसे ही चल रहा है अभी?
यहाँ पे हेल्दी आइटम इतना सस्ता है। आप ये देखो टोफू कितना हेल्दी होता है, 35 ग्राम है, 105 के 105 के 8 आ जाते हैं। आप ये देखो। और क्या लेना है? और बताओ आप क्या लेंगे? मैं तो बस यही दूध दही और टोफू। देखते हैं। देखोगे कुछ? नहीं नहीं। केले के ऊपर निकला और टिकट जाएगा। तो ये एक एक के सिक्के इतने सारे इकट्ठा हो रखे थे, तो आज मैंने सोचा है कि आज यहाँ ग्रोसरी लेने आए हैं, उसी मशीन में सारे डाल देंगे। कॉइन्स एक्सेप्ट करने की भी इनकी ना लिमिट है, 30 कॉइन्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली। तो ग्रोसरी डन। आज मैंने आइसक्रीम नहीं लिया, शोगन साहब ने भी नहीं लिया, हमने लिया ये स्क्वैश। एक्चुअली गर्मी के कारण गला बहुत सूख रहा था, तो मैंने कहा मैं तो कुछ पीने का ही लूंगी। फिर शोगन साहब के भी मन में लालच आया। सर बोलो सर। सर गलती से निकल गया था, ठीक है ना। हर जगह इतने फिग लगे हुए हैं, बट स्टोर में देखने को ही नहीं मिलता। या तो हम गलत है, ये फिग नहीं है, या फिर ये लोग सब कुछ एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। मुझे क्या लगता है, हाँ हम ही गलत है। हाँ, हम नहीं, आप ही गलत हो सकते हो बड़ी। मैं ही गलत हूँ। ये आप गलत हो, ये तो मैं समझाते ही आ रही हूँ आपको। सर बोलो सर। आपको सर। यस सर, नो सर। अपनी तरफ देख लो ना, आपके पास भी तो साइकिल है, जरूरी थोड़ी दूसरों की थाली में ही देखना आपने। और कुछ चल लो ना सीधी सीधी। ये इतने दो दो बैग जो टांग के चल रही हूँ, और ये जो साइकिल के ऊपर हेलमेट टांग के, एक बैग टांग के चल। मैं सिर्फ आपकी वजह से इस साइड आई हूँ, ठीक है ना, मुझे कोई जरूरत थी नहीं आने की। यस यस, जो आपने फोन किया था, अपॉइंटमेंट दे प्रिया, मेरे को लग रहा है बाल कटवा लेना चाहिए। यस मुझे कोई नहीं आया उसके पास। यस मिल जाता है। आज मुझे उसके पास कोई आया नहीं, मैं आता ना तब भी मिल जाता वो। तो आए क्यों नहीं फिर? मुझे क्यों मैसेज किया था? गाइस मुझे मैं लगा- यहाँ पे मैसेज का क्लिप लगाऊंगी। मुझे लगा कि भाई इसके ना स्टेप काउंट पूरे हो जाएंगे। ओह प्लीज, मुझे आज स्टेप काउंट पूरे नहीं करने थे, आज मेरा रेस्ट डे था। लोग संडे को रेस्ट डे बनाते हैं, मैं थर्सडे को रेस्ट डे बनाती हूँ। अगले थर्सडे को देखना गाइस, इसका व्लॉग खुल जाएगी तब तक। अगले हफ्ते मैं अपनी मर्जी से रखूंगी ना, ये देखो रिपीट थोड़ी करूंगी। अभी बस ये कुछ अपना भी पार्सल आ गया होगा, ये डिलीवरी मैन है। मैंने आज आपके लिए गिफ्ट मंगाया बड़ी। रहने दो, दिन मैं को- नहीं, मैं भी थी जब ऑर्डर हो रहा था वो। तो गिफ्ट है ना आपके तो लिए। गिफ्ट थोड़ी है वो, मैंने सरप्राइज बोला क्या? रिक्वायरमेंट है, पहले आप अपनी गिफ्ट इंग्लिश नहीं ठीक है करो। वो, रिक्वायरमेंट नहीं, है। मैंने रिक्वायरमेंट आप वो ये बोला क्या सरप्राइज लाया हूँ आपके लिए? नहीं ना, मैंने गिफ्ट नहीं। बोला ना। नहीं, बट रिक्वायरमेंट है वो कोई गिफ्ट नहीं है। भाई इसका वॉलेट देखना जिसमें पैसे रखते हैं, सारा फटा पड़ा क्या हो गया? एक चीज को हाँ, तो एकदम, तूने अभी बोला कि अगर किसी को मैंने कुछ ये चाहिए। जापानीज से ही सीखा है। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं ऑफिस जाते हुए भी, उनकी पैंट तक सिली हुई होती है, बिल्कुल ही, हाँ, बिल्कुल तो एंड पैंट तो तक सिली यूज, हुई होती है, मतलब फटी हुई कौन पहनती? मतलब कहीं कहीं से जैसे सिलते हैं ना, फट जाती है वैसा। तो ये लोग पूरा एंड तक यूज करते हैं, और हर चीज का यूज करना चाहिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि 4-5 रख लो फिर सालों सालों तक यूज नहीं होते, वो और पुराने हो जाते हैं। मैं तो उसी को यूज लेकिन करूंगी। आपका वो खराब हो गया था मैंने इसीलिए तो आप भी समझ। भाई मैंने एक वॉलेट लिया था सीपी से, वो भी सिर्फ उस टाइम पे 50 रुपीज में, अब तक चल रहा है, कम से कम भी 10 साल हो गए होंगे उसको, बढ़िया चल रहा है। बाहर से तो ऐसे कैसे है, अंदर से बस चेन खराब हुई है उसकी। क्या लगता है आपको, आया होगा पार्सल? एक तो आया हुआ है, एक आया हुआ है, दिखा रहा है नोटिफिकेशन में। ऊपर से देख लिया मैंने। यस, एक आया हुआ है बड़ी। मैंने ऊपर से देख लिया था। तो जापान में क्या होता है अगर दो है, वन मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर आप अमेजन से ऑर्डर करो तो वो घर के बाहर रख जाते हैं। बाकी किसी वेबसाइट पे करते हैं ना, तो वो नॉक करके और आपको हैंड ओवर करके जाते हैं। अमेजन वाले हमेशा घर के बाहर ऐसे साइलेंटली देकर जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में तो खड़े ही नहीं हो सकते आप गैस के पास। अभी भी मैंने ना फैन लगाया हुआ है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली बहुत ज़्यादा पसीने वाली गर्मी है। और फिलहाल अभी मैं बनाऊंगी डिनर, जिसमें मैंने सोचा आज मैं खीरा और एग वाला एक सैंडविच बनाऊंगी, तो उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है। अगर मैं ग्रोसरी का ही बताऊं मोटा मोटा,
तो एक दिन में ये लगा लो हमारा 2 से 3 हज़ार होता ही होता है। कभी सब्जियों का होता है, कभी दूध दही का होता है, कभी फिर टिश्यू बॉक्स, टॉयलेट रोल, ऐसी चीज़ें लगा लगा के मतलब आप मान के चलो महीने में 1-1.5 लाख आराम से लग जाता है। येन की बात कर रही हूँ मैं, रुपीज़ की नहीं कर रही हूँ। बाकी इसके लिए मैं डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप लोग जापान आते हो तो कितना खर्चा मान कर चले। और हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में भी रहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली हम लोग सब्जियां वगैरह तो खेत से ही ले आते हैं, ठीक है। फिर भी खेत से भी देखो मैं सब्जियां लाई हूँ जो 1000 येन की आई है। तो इतना तो मतलब कॉस्टली है जापान, लेकिन ये है कि ये 2 बंदों का है। एक बंदे का आई थिंक 50-60 हज़ार मान के चलो आप, अगर आप घर में कुकिंग करते हैं तो। सो कल मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी करेले, इनको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। और ये भी मेरे को फिर फ्रिज में रखना है, ये अभी यूज करना है। और ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये खराब के लिए, एक्चुअली ये ऑफ में मिल रहा था, जब कोई चीज़ जल्दी खराब होने वाली हो तो ऑफ लगा देते। और अभी हम सैंडविच के साथ बनाना शेक ही लेंगे, तो हम इसलिए ले आए थे। और वैसे अगर आपको ये दिख रहा हो ना, ये हार्ड है, ऐसा पिच पिच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बनाना शेक में बढ़िया जाएगा। और आज मैं एक ये न्यू लिपस्टिक लेकर आई हूँ, क्योंकि कल लास्ट टाइम जो मैं लिपस्टिक लाई थी वो अभी हमने जब रॉक पेपर सीजर शूट किया था ना, जिस दिन हमने रॉक पेपर सीजर शूट वाला चैलेंज वाला शूट किया था, उस दिन वो गुम ही हो गई, पता नहीं कहाँ गई। तो फिर मैं अब दूसरी शेड लेकर आई हूँ, अब इसको देखते हैं। वो तो बेस्ट थी यार, वाटर प्रूफ थी और मतलब एक लेयर छोड़ती थी बिल्कुल न्यूड कलर की, बिल्कुल ड्राई नहीं लगता था। और मुझे उसी टाइप की थोड़ी पसंद आती है, ग्लॉसी में, मैट नहीं पसंद आता क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ रफ कर देता है। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।